रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन 1 है जिसके अंदर आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन आपके इसमें से कौन सी है? लीनियर इक्वेशन कहा हुआ। इक्वेशन का मतलब जब भी आता है ना इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो इक्वेशन आपके पास कौन सी है? ये आपके पास इक्वेशन नहीं है, ये है इक्वेशन। हाँ, बल्कि मैं रेड से ही मार्क कर देता हूँ। तो इसका सी पार्ट आंसर है। अब देखने में आपके पास 4 इज इक्वल टू 1 + 3 भी इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी क्योंकि उसमें इज इक्वल टू साइन है। लेकिन 4 इज इक्वल टू 1 + 3 ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स नहीं है। नो वेरिएबल्स एक्स वाई, जब वो होंगे तब आपके पास ये एक इक्वेशन बनती है, वरना नहीं बनती। अब सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि इसमें आपको बकायदा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 5x - 10 इज इक्वल टू 10। ये -10 है, इधर आके +10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20/5। तो ये आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि सी। उसके बाद आगे अब आपके पास इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि लेस देन का साइन है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, वो इनइक्वालिटी बन जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x + 4 लेस देन 6x + 6, ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 4 इधर आके -4 हो जाए। अब x लेस देन 2 हो गया, यानी कि 2 शामिल है नहीं। जब 2 शामिल नहीं होता तो आप कैसे, कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी, यानी कि 2 से छोटी वाली वैल्यूज, तो छोटी वाली वैल्यूज आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी तक वहां से स्टार्ट होंगी और 2 तक आएंगी, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि सिर्फ x लेस देन 2 है। तो आपका ये सी पार्ट बनेगा। गलती से इस वाले को मार्क ना कर दे, इसमें 2 इंक्लूडेड आ रहा है। अब वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स। एक वर्टिकल लाइन लगा दी तो आपके 2 ही प्लेन्स बन जाएंगे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये हिस्सा। इस वर्टिकल लाइन से 2 हाफ प्लेन्स। द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी, ये आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ, एसोसिएटेड इक्वेशन इसको कहते हैं। इसके बाद 2x + 4 इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन होती तो इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए था। आइडेंटिटी भी नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है ये बकायदा, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन जब साइन आता है वो आपके पास इनइक्वालिटी होती है। कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं, ये भी आपकी बुक के अंदर, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा होगा, और बुक के अंदर बोल्ड फॉन्ट के अंदर लिखा होगा, तो इस वजह से आपको जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ज़्यादा आसानी से पता चल जाएंगे। 0 0 सोल्यूशन किसका है? अब आपने सब में बारी बारी 0 0 पुट कर देना ऐसे, तो 0 > 8 हो जाएगा, तो ये गलत है। सी वाले पार्ट में डाल दें, एक्स की भी वैल्यू 0, वाई की भी वैल्यू 0। ये 0 < 0 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। फिर बी वाली जगह पे डाल दें, 0 + 0 > 6। तो ये 0 > 6 हो जाएगा, जो कि ये भी गलत हो गया। फिर आगे x + 4 < 4, दोनों जगहों पे 0 पुट कर दें, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि आपके इनमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं बन रहा, क्योंकि 0 > 6 नहीं हो सकता, 0 > 4 नहीं है, 0 < 4 नहीं है, 0 > 8 नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये एक तरह से डाउटफुल है आपका एमसीक्यूज, क्योंकि इस
जो अभी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसके हिसाब से आपका ये सॉल्यूशन इसमें से कोई भी नहीं बनता। हाँ, अगर आप इस जगह पे या ज़ीरो जो लिखा हुआ है, अगर आपने सी ऑप्शन को ही देखना है ना, क्योंकि बुक के पीछे सी ऑप्शन को इन्होंने करेक्ट कहा हुआ है, तो यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ ज़ीरो से कोई भी बड़ा नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्योंकि तब आप अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 2 जो भी होगा, 1 0 से बड़ा नंबर आप यहाँ अगर रखेंगे, लेकिन ये तो सारा ज़ाहिर सी बात है एग्जामिनर का काम है जो इसको पेपर सेट करेंगे और बुक्स जो रिवाइज करेंगे दोबारा से, तो उस टाइम ये सही होंगी। तो इसका फिलहाल अभी कोई भी सॉल्यूशन सही नहीं है। सी वाला तब सही हो सकता है अगर आपका यहाँ ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए। द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही निकाल रहे थे, वो आपके फिजिबल रीजन होते हैं। अ फंक्शन दैट हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ये दोनों चीज़ें आपकी बुक के अंदर थ्योरी में लिखी हुई हैं।